जो आज लागोस नाइजीरिया के और महात्माओं के लेबनान के महात्मा लोगों के दर्शन हो रहे हैं। सत्संगत बहुत ही खुशी की बात है। बहुत सुंदर सुंदर भाव महापुरुषों ने अपने व्यक्त किए हैं। सही मायने में आज का जो टॉपिक है श्रद्धा और भक्ति, सदगुरु माता जी ने भी इस पर अपने भाव रखे थे और वो गीता का श्लोक भी माता जी ने बोला था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण गच्छति। इस ज्ञान को श्रद्धावान ही प्राप्त कर सकता है। जो सचमुच श्रद्धावान है, प्रभु के प्रति इश्क है, लगाव है, लगन है, प्रेम है, आस्था है, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तुरंत मिलता है, देर लगती नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति अचिरेण गच्छति, तुरंत मिलता है। सत्संगत इतना सुंदर और सरल तरीके से इतना कीमती ज्ञान हमको मिला है। सत्संगत हम इसका शुक्रिया जितना अदा करें उतना ही कम है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े लोग जप करते हैं, तप करते हैं, समाधि लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन साथ संगत उनको ये ज्ञान जल्दी प्राप्त होता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और महात्माओं ने कहा कि हमें मनुष्य जन्म इसी काम के लिए मिला है। वही परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। एक चांस मिला, यही तेरी अवसर, यही तेरी बार, घट भीतर तू सोच विचार। यही एक समय है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य की जोनि में आए हमारा सौभाग्य है। सुर दुर्लभ, बड़े बड़े देवी देवता लोग देवलोक में हजारों साल की उम्र काट रहे हैं, वो तरसते हैं। सब ग्रंथ ही गावा, सारे धर्म ग्रंथों में बातें कहेंगी। क्यों तरसते हैं कि मृतलोक, देवलोक से मृतलोक में मनुष्य की जोनि में भेज दो? क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मुक्ति चाहिए तो मनुष्य का तन एक जरिया है और कोई जरिया नहीं है। इसी जोनि में आकर के उसको मुक्ति मिल सकती है, मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इसलिए सत्संगत ये जो ज्ञान मिला है, ये बहुत ही हम खुशकिस्मत हैं जो आज सदगुरु बाबा जी ने हमको ये ज्ञान दिया है। इस निराकार प्रभु परमात्मा के दीदार करवाए। इस्लाम भी यही बात कहता है कि अर्रहमानहु फसिल्लिही बिही खबीर। ऐ इंसान, तुम जिस अल्लाह की बंदगी करते हो तो किसी अल्लाह की खबर रखने वाले से पूछ लो। पूछना तो पड़ेगा, लेकिन इसके लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए, लगन चाहिए, क्योंकि हर आदमी इस ज्ञान को प्राप्त कर नहीं सकता। सचमुच जिसको प्रभु से इश्क है, लगाव है ना, वही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं। सारी जिंदगी लोग जप तप करते हैं, योग ध्यान करते हैं, लेकिन ये प्रभु का ज्ञान उनको मिलता नहीं, प्रभु के दर्शन नहीं होते। सत्संगत हम कितने भाग्यशाली हैं, बाबा जी ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। क्या खाते हो, क्या पीते हो, क्या पहनते हो, किस बिरादरी को, किस गोत्र को, किस खानदान के हो, कहाँ के रहने वाले हो, कुछ नहीं पूछा। गुण अवगुण में कछु न विचारियो, बख्श लियो खिलवाई। एक सेकंड में हमें प्रभु के दर्शन करवा दिया और कहा कि ये निराकार प्रभु परमात्मा है। अब आज के बाद तुमने भक्ति करनी है। भक्ति करनी है तो भक्ति में 3 चीजें शामिल हैं, सत्संग, सेवा और सिमरन। ये 3 चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है। सत्संग के बगैर भक्ति अधूरी है और बहुत सरल भी है। जहां तक कठिन है वहीं सरल भी है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुखानी, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी।
सत्संग के बगैर ये संभव नहीं है। बहुत स्वतंत्र मार्ग है, सारे सुखों की खान है, सारे सुखों का पुंज है, लेकिन बिन सत्संग न पावहि प्राणी। संतों महात्माओं का संग जरूरी है, सत्संग में जाना जरूरी है, सत्संग में बैठ करके कंसंट्रेट होकर के सुनना जरूरी है, अपने वीडियो को ऑन भी रखना जरूरी है। ये सत्संगत बहुत जरूरी है, इसके बगैर बात बनेगी नहीं। आई कांटेक्ट बराबर बना रहना चाहिए, फिर तो हम सत्संग में जुड़े हैं, नहीं तो नहीं जुड़े हैं। ये माता जी का आदेश है। सत्संगत देखिए कि जो जो गुरु कहता है ना, उसके हुक्म की तामील करना ही गुरसिख का परम कर्तव्य है। गुरसिखा दी यहो निशानी बचन गुरुदा पालन वो। हम गुरु को तो मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। शायद इसीलिए बाबा जी ने कहा कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। एक को तो जान लिया, अब एक को मानने का मतलब गुरु की बात को मानना। एक को मानने का मतलब गुरु की बात को मानना, क्योंकि गुरु एक ही तो है, सदगुरु एक ही होता है एक वक्त में। तो एक की बात को मानते हैं। गुरु ने कहा सत्संग में जाना है तो जाना है, कैसा भी मौसम हो, सर्दी गर्मी बरसात आंधी तूफान, कैसा भी मौसम हो, जाना है तो जाना है। बस गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म है तो जाना है। उसमें ये रुकावट नहीं है, ये सर्दी गर्मी बरसात ये रुकावट नहीं है। ये हमारे मन की अवस्था है कि हम सोचते हैं आज इतनी बारिश हो रही है कैसे जाए, आज बड़ी गर्मी है कैसे जाए, आज बड़ी सर्दी पड़ रही है कैसे जाए। सत्संगत की मन की अवस्था है, लेकिन सत्संगत मन की हमारी कहाँ से चलेगी जब हमने पहला प्रण गुरु को ही दे दिया। कहे अवतार ये पहला प्रण है, तन मन धन अहंकारदा है। जब गुरु ही को ही दे दिया तो हमारे पास तो है ही नहीं, तो हमारी अवस्था का, तो मन की अवस्था का कोई मतलब ही नहीं। कई बार हम ऐसा कहते हैं, अरे आज उसने ऐसी बात मेरे को कह दी, मेरा मन खराब हो गया, मन खट्टा हो गया। अरे भाई तुम्हारे पास मन है ही कहाँ जो खट्टा हो या खराब हो, वो तो गुरु के पास हो ना, खट्टा हो चाहे मीठा हो, जाने उसका काम। सत्संगत कृपा करो, ये बात कहना आसान है लेकिन कर्म में ढालना बड़ा मुश्किल है। कर्म प्रधान विषय रचेगा खा, जो जस करे तास फल खाए। माता जी ने कहा ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान तो हमें मिल गया, अब गुरु ने कहा ये 3 काम करना है तो सत्संग में जाना है और सत्संग करना है। ये देखिए बड़े ध्यान से, सत्संग करना, सत्य के साथ लिव को जोड़ना है। कई बार हम सत्संग में जाते हैं, देखते हैं अच्छा ये कौन सा कपड़ा पहन के आया है, अब ऐसे कहाँ से खरीदा, अब उधर विचार हो रही है, किसी और महात्मा बोल रहा है, कोई गीत बोल रहा है, हम और किसी ध्यान में लगे, हम किसी का ड्रेस देखते हैं, किसी का कुछ देखते हैं। सत्संग करना बहुत मुश्किल है, ये इतना कठिन काम है। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीब वाली, कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान हो जाए 2 घड़ी सत्संग करता है। भगवान कृष्ण ने तो यहां तक कह दिया हजारों में से कोई एक मेरा भगत। हजारों, अब कितने हजार की बात है गिनती नहीं है। हजारों में से कोई एक मेरा भगत मेरे आदेश को मान करके नित्य प्रति मेरी आराधना उपासना करता है, बंदगी करता है, इबादत करता है, सत्संग सेवा सिमरन करता है, मैं उनमें हूं, वो मुझ में है और उसके सारे काम मुझे करने पड़ते हैं। अनन्या चिंतयन्ते जना माम परिउपासते तेषां नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैं उसके योगक्षेम का भार खुद में उठाता हूँ। अनन्या, अनन्य उसे कहते हैं जिसका सिवाय परमात्मा के अन्य दूसरा कोई ना हो। कई बार तो दास ने देखा कि सत्संग में भी आते हैं और वहां भी मत्था टेकने चले जाते हैं। क्या करें महाराज, रिश्तेदार नहीं मानते ना, जहाँ उनको खुश करने के लिए जाना ही पड़ता है। अगर रिश्तेदार कहे कुएं में गिर जाओ तो हम खुश हो जाएंगे, तो कुएं में गिर जाएंगे। इतनी तो बुद्धि हमें दी है ना। रिश्तेदार कहें सिर में पत्थर मार लो खुश हो जाएंगे, तो ऐसा करेंगे क्या? सत्संग ब्रह्मज्ञानी होए सो चैतन्य होए, कहाँ लेके जा रहे हो? अरे वो पहले जब काम था, ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तो कर्मे नाश। पहले ज्ञान नहीं था तो हम पूजा पाठ तपस्या समाधि इबादत करते थे बिना देखे।
जब इसको जानते हैं, पहचान लिए, दर्शन हो गए, तो फिर तो सोऊं तो समाधि लग जाए, जागूं तो इबादत होती है, सनम हमारे पहलू में हर वक्त इबादत होती है। अब तो हमारे अंग संग है, हमारे पास ही है, इसी की तलाश तो थी, और सत्संगत गुरु की कृपा से मिल गया। अब गुरु ने कहा कि इसका संग बराबर करोगे, इसको मान करके नित्य प्रति सत्संग करोगे, सेवा करोगे, सिमरन करोगे, तो ये इसके साथ लिव जुड़ जाएगा। अब जो लिव जुड़ जाएगा तो एकमिक हो जाओगे, तो ही मोही अंतर कैसे, ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी, ये अवस्था कबीरदास जी कह रहे। हमारी ऐसी अवस्था अभी नहीं बनी है, इसलिए निरंतर सत्संग करने की जरूरत है। और जितना जितना हम सत्संग करते हैं ना, उतना ही हमारे जीवन में सुख आते हैं, खुशियां आती हैं, आनंद आता है। क्योंकि जे सुख को चाहे सदा, तो शरण राम की ले, प्रभु के चरणों में सुख है। भक्ति में आसक्ति जरूरी है। भा कहते हैं ज्ञान को, भा का मतलब ज्ञान, जानकारी, रोशनी, प्रकाश। और ज्ञान में आसक्ति हो तो भक्ति होगी। अगर भक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है, तो भक्ति भी नहीं है। इसलिए सर्वधर्मान परित्यज, भगवान कृष्ण ने कहा सारी धारणाओं को छोड़ दो जो मन में धारण कर रखा है। सर्वधर्मान परित्यज माम एकम, मैं ये एक हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, अभेद हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, बेशुमार हूँ, बेपरवाह हूँ, निशंक हूँ, निसोच हूँ, निश्चिंत हूँ, निराकार। इसकी शरण में आ जा, बाकी काम मेरा है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा और मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। गुरु इतनी बड़ी गारंटी लेता है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, मैं तुम्हें मोक्ष को प्राप्त करा लूंगा। लेकिन सत्संगत अगर गुरु के हुक्म को मान ले, तो फिर तो सत्संगत, गुरु ने कहा कि हमारे 13 रूप है ये संसार, ऐसी दृष्टि प्रदान कर दी, ऐसा ज्ञान की आंख में दे दी, ज्ञान की सलाई दे दी, ज्ञान की रोशनी दे दी। अब इधर देखता हूं, उधर तू ही तू है। लेकिन अभी हमारी दृष्टि ऐसी बनी नहीं है। हम तो छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जाति पाति बहुत कुछ देखते हैं, जबकि गुरु की तरफ से 100% ये मना ही है। कहे अवतार दूजा पर्ण है, वर्ण जात नहीं मननी तू। अब बाबा जी कह रहे हैं कि नहीं मानना है, तो पूछने का तो मतलब ही नहीं भाई साहब, कौन सी बिरादरी को, आपका गोत्र क्या है, क्यों पूछ रहे हो भाई? एक तरफ गुरु को मानते हो और गुरु की नहीं मानते, तो पूछने का क्या मतलब? इसका मतलब अभी गुरु की मानते नहीं है, अभी भी पूछ रहे हैं बहुत लोग ज्ञान लेने के बाद भी। तो सत्संगत जो ज्ञान लेने के बाद भी अभी भी ये पूछताछ करते हैं ना, उनकी मुक्ति नहीं होगी। मैं नहीं कह रहा, बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कहा था जलनवाड़ी की मीटिंग में, और सभी ज्ञान प्रचारकों को हमने अपने हाथ से लिखित रूप में दिया, क्योंकि मैं ट्रेनिंग कैंप का मैनेजर था। सबको दिया बाय हैंड। उसमें बाबा जी ने बोला था कि जो ज्ञान लेने के बाद अभी भी जाति पाति के चक्र में पड़े हैं ना, उनकी मुक्ति कैसे? ब्लू बुक में भी लिखा है, पढ़ के देख लो। यानी मुक्ति नहीं होगी, इसका मतलब 84 लाख जूनियर तैयार खड़ी है। तो कहां गुरु की मानते हैं हम? पूछने का क्या मतलब? बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने कहा था, मेरे पास बहुत लोग ऐसे आते हैं कि मेरे बच्चे का रिश्ता कर दो, मेरी बेटी का रिश्ता कर दो, उम्र बड़ी हो गई है, तो इस बिरादरी का होना चाहिए। ऐसे लोग बिल्कुल मेरे पास ना आया करें। और इसी अवतार पार्क में बैठ करके बाबा जी ने बोला था, मुझे अच्छी तरह याद है। दास ने भी, बाबा जी ने कहा, बाबा गुरबचन सिंह महाराज ने, कि दास ने भी अपने बच्चों का जहां महापुरुष ने कहा वहीं कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि कोई गोत्र, कोई खानदान, कोई बिरादरी का कोई मतलब ही नहीं है। अच्छी तरह जानते हैं, पूछने बताने की जरूरत नहीं है। भाई साहब कृपाल सिंह तो अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि वो तो यहीं रहते थे। सत्संगत कहने का भाव क्या है? जो गुरु कहे सो कार कमाओ। लेकिन हमको विश्वास नहीं है, जो गुरु आखे सो कुछ करना, सेव कमाना सीखी है। गुरु सिख वो है जो गुरुदत्त से उस उत्ते एतबार करे, भरोसा करे, विश्वास करे। अगर करेगा तो वो गुरु सिख है, नहीं तो बिन विश्वास भगत नहीं। और तय बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने हु, जीवन लह विश्राम। सपने में भी उसको आराम नहीं मिलने वाला।
क्योंकि गुरु साहिबान का कथन है कि मानस की जात सब एक ही पहचान, वो मनुष्य की एक ही जाति मनुष्य। इसलिए गुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज ने कई बार जोर दिया, इसलिए इंसान को कहना पड़ता है मनुर्भाव, मनुष्य बनो। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जातियों के नाम है ही नहीं, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। हमने तो इतने शास्त्र पढ़े, इतने धर्म ग्रंथों को पढ़ा है, किसी में नहीं लिखा। हिंदू का मतलब हीनम दूषियते हिंदू, जो हीन भावनाओं को दूसरी सोच करके त्याग दे उसे हिंदू कहते हैं। और हीन भावना क्या, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, ये हीन भावना जब तक रहेगा ना वो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं है। अमान से मुसलमान बना है, मुसल्लम के ऊपर जो जान के ईमान ले आए वो मुसलमान है, जाति का नाम नहीं है। कहीं किसी को गलती लग जाए। सिख किसी जाति का नाम नहीं है। सतपुरुष जिन जान या सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उदरे नानक हरि गुण गाओ, वाणी में लिखा है। अब सत्संगत हम इसको अगर जातियों में बदलते हैं तो ये हमारी तो गलतफहमी है। सत्संगत ये देश काल और वातावरण के मुताबिक नाम पढ़े पुकारने के लिए सतगुरु माता जी ने 25 मिनट में बोला एक दिन, इसी दूसरे प्रण पर 25 मिनट बोला। ये सिर्फ रिकॉग्निशन है, पहचान के लिए, बुलाने के लिए, पुकारने के लिए है। इसका कोई कास्ट से कोई संबंध नहीं है। हम जब पैदा हुए तो हमारा नाम कोई नाम नहीं था, बेनाम पैदा हुए। जो नाम गुरु घर वालों ने रख दिया उसी नाम से पुकारे जाने लगे। तो पैदाइशी थोड़ी है, ये तो एक उधार का माल है, यहीं रह जाएगा। सत्संगत हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और आत्मा निर्लेप है। निर्लेप की ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सह सुखराशि ईश्वर की अंश है। और अंशी से मुलाकात कर दी गुरु ने कि ये हो तेरा असली घर है, ये हो तेरा रूप महान, यही तुम्हारा घर है, यहीं से आए हो, यहीं जाना है, इसलिए इसके साथ अपना संबंध जोड़ लो, एक हो जाओ। ये काम तो करने के लिए कहा। भक्ति तो यही हमें सिखा रही है। भक्ति तभी हमारी पूरी होगी जो गुरु के हुक्म को मान लेंगे। सत्संगत बाबा जी ने कहा ना, भक्ति लोकी अजय न समझे रबनु पाना भक्ति है। अभी प्राप्ति नहीं हुई है, परिचय हुआ है, जान पहचान, ये परमात्मा है। प्राप्ति तो तब हुई जब राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी, तब प्राप्ति उस अवस्था का नाम है। उस अवस्था का नाम है प्राप्ति। प्राप्ति नहीं होगी किसी को गलती लग जाए। जब प्राप्ति हो जाए ना कि तो ही मोही अंतर कैसे, मैं जो तू है वो मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं, वो होगी अवस्था। और वो सिवाय गुरु के और कोई नहीं। अभी तो हम तो जीरो बना रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में दाखिला लिया अभी तो, चाहे 50 साल हो गया चाहे 20 साल हो गया, अभी जीरो ही हैं हम। सत्संग क्योंकि हम गुरु की बात को आज तक नहीं माने। 36 वर्ष तक बाबा जी ने कहा, बोलते ही रहे, कितनी बातें कही, कितनी मान ली हमने। एक साल में एक बार भी मान लेते तो 36 बातों का संग्रह हो जाता है हमारे दिलो दिमाग में। 36 साल में एक साल में एक बात मान लेते तो 36 बातें हमारे जीवन में होती। बाबा गुरुबचन सिंह जी महाराज कह के चले गए, बाबा अवतार सिंह जी महाराज कह के चले गए, और अवतार वाणी लिख दिया, हरदेव वाणी लिख दिया, लेकिन हमने सिर्फ उसको पढ़ा है। तो पढ़े गुने क्या हुई जी सहज मिली रसोई। पढ़ने से तो कुछ भी नहीं बनेगा। अगर लिखा है कि रोटी खाने से भूख मिटती है, लिखा है, पढ़ लें तो भूख नहीं मिटेगी। रोटी को तो खाना ही पड़ेगा, पानी पीना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात करी माता जी ने, व्यवहारिक जीवन में उसको उतारना है। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। ज्ञान को कर्म में ढालने की बात कही है। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, कोई छोटा बड़ा समझ करके नहीं, स्टेटस देख करके नहीं। गुरु अगर स्टेटस देखता तो सबरी के पास भगवान राम को जाने की जरूरत नहीं थी, वो भी जूठी बेर खाने के लिए। उसका क्या स्टेटस था, कौन सी उसकी फैक्ट्री थी, किस क्लास, कौन सी यूनिवर्सिटी से पास किया था उसने, कितनी पढ़ी लिखी थी, आप सोच के देखिए। पढ़या अनपढ़या परम गति पायो। कबीरदास कौन सी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिए थे, कितनी फैक्ट्री चल रही थी उनकी। सत्संगत ये तो साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना है। स्टेटस मत देखिए, ये देखिए, कहते हैं ना बाबा जी ने कहा ना कि महिला नालो कुल्ली चंगी जिस विच गुरसिख रहंदा है। तो सबरी के मिलने के लिए भगवान राम पूरा राजपाट छोड़ करके गए। सबरी बनवासी न होत न जो प्रभु राम बिना बनते बनवासी। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग भी दुर्घर खाए, वो भी बिना नमक के।
स्टेटस की बात नहीं है, धन दौलत की बात नहीं, अमीर गरीब की बात नहीं है। हम तो सत्संग देखते हैं, अच्छा ये इतना बहुत पैसे वाला आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, उसको कुर्सी पर बिठा दो, जो गरीब आदमी उसको चटाई पर बिठा दो, क्यों? सत्संग जरा सोच के देखिए। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, ये गुरु का वचन है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का कथन है कि हर एक का सत्कार करो, चाहे झोपड़ी वाला हो चाहे महल वाला हो, हमारे लिए सब बराबर है। भक्ति तो यही सिखलाती है। समदर्शी है नाम तिहारो, जिसको ज्ञान की समझ आ जाए, जिसका निराकार से मेल हो जाए, तो वो छोटा बड़ा नहीं देखता है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर। तेरा रूप है ये संसार, सब में बाबा जी माता जी का रूप है, तो झोपड़ी वाले में नहीं है, महल वाले में ही है, अमीर में है गरीब में नहीं है। पैसे से अमीर गरीब नहीं होता है कोई। सत्संगत पैसा तो आज है कल नहीं भी रह सकता है। बड़े बड़े लोग राजे महाराजे आए और चले गए, सब खंडहर है, सने सने सब जाएंगे, कोई रुकेगा नहीं। कहाँ कोई लाद के ले गया, एक नया पैसा लेके गया कोई? कौन सा काम हमारे साथ जाएगा? ये भक्ति हमारे साथ जाएगी। निराकारी पहले भी था, आज भी है और आगे भी यही हमारे साथ रहेगा। इसलिए इसके साथ संबंध जोड़ने के लिए गुरु ने कहा कि सत्संग करो, सेवा करो और सिमरन करो, संतों महात्माओं की सेवा करो। जैसे कि आजकल समागम का दौर चल रहा है, समागम की सेवाओं की रसीदें कट रही हैं, तो इसमें रसीदें कटवानी है। जितनी हमारी स्टेटस है, जितनी हम जहां तक हमको गुरु ने पहुंचाया उस हिसाब से हमने रसीदें कटवानी है, उसमें पीछे नहीं रहना है। जितनी हमारी क्षमता है सत्संगत, उसमें हम कम बेस करेंगे तो फिर ये तो जानता है ना, घट घट के अंतर की जानत। सत्संगत कृपा करो। गुरु की सिखलाई तो हमारे लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन हम उसको अमल में ले आए। अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी और जहन्नम भी। अमला दे होण के नबेड़े, जात किसे पूछनी नहीं। और सत्संगत, ये तीन काम कितना मुश्किल है, सत्संग करना और फिर तेरा रूप है ये संसार जब रोज कहते हैं, तो फिर दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है? आदमी कहता तो हम हमारी उसकी पटती नहीं, हमारी तो हम तो उसकी शक्ल देखना नहीं पसंद करते। तो किससे नहीं पटती? माता जी से। माता जी की शक्ल पसंद नहीं है आपको, क्योंकि तेरा रूप है ये संसार रोज कहते हैं अपनी जुबान से, तो उसमें तेरा रूप नजर नहीं आता है। हर घट रामा बोले तो उस घट में राम नहीं बोल रहा है। तो एक माता जी से प्यार है, एक माता जी से दुश्मनी है। अरे सोचो तो सही दिमाग से, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। तेरा रूप है ये संसार, पूरे संसार को कह दिया, तो किससे दोस्ती, किसमें दुश्मनी है? जब सब हर घट रामा बोले, सब में राम ही बोल रहा है, तो राम से, एक राम से दोस्ती, एक राम से दुश्मनी। एक माता जी इसको प्यार करते, एक माता जी से नफरत करते, तिरस्कार करते। ये बात कहना आसान है, जुबान से रोज बोलते हैं, उस पर अमल भी करना पड़ेगा। ये मत भूलिए कि हमने कह दिया तो बस हो गया, इतनी तक हमारा काम था। नहीं, उसको जीवन में जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे ना, बात बनेगी नहीं। इसीलिए मुक्ति नहीं मिल सकती जल्दी। मुक्ति तो तभी मिलेगी जब गुरु की कृपा से, गुरु हमारे ऊपर कृपा करेगा, तब मोक्ष मिलेगा। नहीं तो साथ संगत ज्ञान लेने से किसी की मुक्ति हुई नहीं आज तक, ना होने की संभावना है। ज्ञान तो कर्म के द्वारा मुक्ति होगी। ज्ञान का मतलब जानकारी है, परिचय करा दिए परमात्मा है, बस। अब बाकी काम जो बतलाए वो तो करना पड़ेगा ना। परम पिता परमात्मा सब तेरी संतान, सब परमात्मा की संतान है, तो वो झोपड़ी वाला किसी और की संतान है। आप अपने भाई से हम नफरत करेंगे? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम चामि पश्यति तस्याम हम न प्रणश्यामि स्वच्छ में न प्रणश्यति। सब में मुझको ही देख, तो सबको मुझ में देखो, मुझको सब में देखो। वही बात होगी, तेरा रूप है ये संसार। जब तेरा रूप है ये संसार, तो फिर सुबह उठते ही एक दूसरे को धन्यवाद जरूर किया करें। दास अक्सर ये बात कहता है, क्योंकि बाबा जी का आदेश है, घर सुख बसिया बाहर सुख पाया, कहो नानक गुरु मंत्र दृढ़ाया। और गुरु का मंत्र है तेरा रूप है ये संसार।
माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, सास बहू, नंद भौजाई, देवर देरानी, जेठ जेठानी, सब एक दूसरे को धन्यकार करें। क्योंकि तेरा रूप है यह संसार। गुरु को तो नमस्कार है ना, और किसी को तो है नहीं। उसमें भी गुरु है, पति पत्नी में भी गुरु है। एक दूसरे को धन्यकार करें। अगर करते हैं तो हम गुरु के हुक्म को मानते हैं, नहीं करते हैं तो अभी मानना पड़ेगा। कल से शुरू कर दें, आज से शुरू कर दें। सास बहू एक दूसरे को धन्यकार करें, माँ बेटी एक दूसरे को धन्यकार करें, बाप बेटे एक दूसरे को धन्यकार करें, भाई बहन एक दूसरे को धन्यकार करें। और आप सभी जानते हैं, और भाई साहब कृपाल सिंह जी ने भी देखा भी होगा, हमने भी देखा अपनी आंखों से, सतगुरु माता जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, राजमाता जी और सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज आंगन में 4 बजे मिलते थे। कोठी में रहता था उस समय दास। मैंने देखा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज को राजमाता जी चरणों पर सिर रख करके, 80+ की है, 80 साल की उम्र है, सिर रख करके धन्यकार करते हुए। और वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम में कम नहीं है। वो जब माँ के चरणों को हाथ लगाने के लिए जब हाथ नीचे करते थे ना, तो माता जी हाथ पकड़ लेती थी, नहीं बाबा जी आप मेरे सिर पे हाथ रखो, आप मेरे गुरु हो। रिश्ता क्या है दुनिया में भी? माँ बेटे का। हम ये काम नहीं कर सकते। हमको सिखला रही हैं कि देखो ऐसे गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, बाकी रिश्ते सब झूठे हैं। एक सच्चा रिश्तेदार गुरु, गुरु और शिष्य का रिश्ता पहले है। तो परिवार में भी तो गुरु और शिष्य का रिश्ता होना चाहिए ना, तो गुरु भाई का रिश्ता तो होना ही चाहिए ना। कि गुरसिक नु जित गुरसिक मिल दे वे के चाचड़ जान देने। सुबह उठते ही प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। गुरु के चरणों पर धन्यकार करें, नमस्कार करें। सत्संगत भक्ति की शुरुआत तो घर से ही होगी। आओ सत्संगत कृपा करो। गुरु ने हमको बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई हैं और वो प्रैक्टिकल जीवन में अपनाने के लिए कहा है। सत्संगत कृपा करो हम उसको अमल में ले आए और सदगुरु के आशीर्वाद के पात्र बन सकें। आप संत महात्मा बहुत पुरातन नजर आ रहे हैं बैठे हुए। दास तो यही अरदास करता है कि आपका जीवन बहुत ऊंचा से ऊंचा है, आप जैसा दास का भी जीवन बन जाए। इस घट से आपने इस्तेमाल कराया, जो भी बात बचन निकलवाए हैं, आप आशीर्वाद दें पूरे परिवार समेत, रोम रोम में सारा कुछ बच जाए और आपके और सदगुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। कोई अवज्ञा हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई है तो दास को क्षमा करेंगे। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।